बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम आईसीएसबी के सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आपने गौर से इसको सुनना है। जैसे आप सबको पता है कि आईसीएसबी में 3 किस्म के सिलेक्टर होते हैं। पहला सिलेक्टर आपका होता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के बाद दूसरा सिलेक्टर हमारा होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी जीटीओ। जीटीओ के बाद हमारा तीसरा सिलेक्टर जो होता है वो होता है डिप्टी प्रेसिडेंट। तो आईसीएसबी 3 डायमेंशंस पे काम करती है, यानी एक डायमेंशन साइक, जीटीओ और तीसरा डिप्टी। अभी हम डिस्कस करेंगे साइक के कौन से टेस्ट होते हैं, जीटीओ के कितने टेस्ट होते हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट के कौन कौन से और कितने टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिस्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के टोटल 7 टेस्ट होंगे। 7 किस्म के टेस्ट साइक लेगा और जीटीओ हमारा 9 किस्म के टेस्ट लेगा आईसीएसबी में। डिप्टी प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वो 3 किस्म के टेस्ट हमारा लेगा आईसीएसबी में। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि साइक के टेस्ट होते हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से टेस्ट साइक लेगा। तो सबसे पहला टेस्ट जो कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट लेगा वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी वेट, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। इसमें 100 वर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे स्क्रीन पे और हर एक वर्ड के लिए आपके पास 10 सेकंड होंगे। आपने उस पर सेंटेंस बनाना है। वो तो हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से बनाना है, कैसे वर्ड्स होने चाहिए और सारा हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ओवरऑल जो के टेस्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा टेस्ट हमारे पास होता है साइक का सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें आपके पास 2 टेस्ट इंग्लिश के होंगे, दो सेट उर्दू के होंगे। 26 एक सेट में होगा, यानी 26 26 दो 52 हमारे पास इंग्लिश के होंगे और 52 हमारे पास उर्दू के होंगे। तो टोटल 104 सेंटेंसेस इसमें आते हैं। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस हमारे होने चाहिए। डिटेल से हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद तीसरा जो टेस्ट हमारे पास होता है उसे कहते हैं पिक्चर स्टोरी। इसमें आपको 4 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी स्क्रीन पे। पहला पिक्चर आएगा और 30 सेकंड आपने वो देखना होगा, गौर से देखना होगा। फिर आपने उस पे एक स्टोरी बनानी होगी। तो पिक्चर स्टोरी के बाद हमारे पास जो 4th टेस्ट है साइक का उसे कहते हैं पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी में आपको 2 पॉइंटर्स दिए जाएंगे और आपने उसे कंप्लीट करने हैं। यानी इन नाइट टाइम व्हेन ही वाज एलोन सडनली, अचानक क्या हुआ, इस तरह से आपने आगे कंप्लीट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है इसे ओपीआई कहते हैं। इसमें टोटल 150 सवाल होते हैं और 143 आपके पास ऑप्शन होते हैं नीचे, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, और 7 आपके पास स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट के नीचे भी जवाबात दिए होते हैं। तो इसके लिए 20 मिनट आपके पास होंगे ओपीआई के लिए। ओपीआई के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट आता है साइक का उसे कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी। इसमें आपके पास 10 सिचुएशंस होंगी, 2 मिनट आपके पास ईच सिचुएशन के लिए होगा। तो इजीली ये टेस्ट बहुत आसान टेस्ट होता है। हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह रिस्पॉन्सेज हमें चाहिए देने होते हैं और इन टेस्टों के मतलब कंडक्ट करने के लिए क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, वो भी हम डिटेल से फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक मूवमेंट दिया जाता है, साइक देता है हमें। हैप्पीएस्ट मूवमेंट भी हो सकता है, सैडेस्ट मूवमेंट भी हो सकता है, अनफॉरगेटेबल मूवमेंट भी हमारे पास हो सकता है, एम ऑफ लाइफ, एम्बिशन ऑफ लाइफ, स्वीटेस्ट ड्रीम ऑफ लाइफ, फ्रीक्वेंट ड्रीम ऑफ लाइफ। कोई भी मूवमेंट हमारे पास हो सकता है। इस मूवमेंट को देने का मकसद क्या होता है और वो हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। इसके बाद साइक का इंटरव्यू भी होता है, लेकिन डाउटेड कैंडिडेट, यानी एक ऐसा कैंडिडेट जिसके साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, साइक उसे रिकमेंड कर देता है, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरव्यू के लिए। एक ऐसा कैंडिडेट जिसका साइक के टेस्ट बहुत ख़राब होते हैं, उसको भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पहले से ही वो रिजेक्ट कर देता है। अभी जो डाउटेड कैंडिडेट होते हैं, जिस पे शक होता है कि ये रिकमेंड हो सकता है नहीं हो सकता, कुछ डाउट साइक को क्लियर करने होते हैं, तो वो फिर इसको बुला लेता है।
तो इन लोगों के साइक के इंटरव्यू होते हैं। यहाँ तक तो हमारे साइक के इंटरव्यू ख़त्म, टेस्ट ख़त्म। अभी हम जीटीओ के बारे में बात करेंगे। जीटीओ के इंडोर टास्क होते हैं और आउटडोर। तो सबसे पहले हम इंडोर टेस्ट की बात करते हैं। जीटीओ को सबसे पहले आपका टेस्ट लेगा पब्लिक स्पीकिंग यानी लेक्चरेट। लेक्चरेट के लिए 2 मिनट दिए जाएंगे आपको कि आप रूम से बाहर जाएं, और 2 टॉपिक दिए जाएंगे आपको, एक आपने चूज़ करना होगा। फिर हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसे कहते हैं मिलिट्री प्लानिंग, यानी मिलिट्री प्लानिंग एक ग्रुप प्लानिंग इसे कहते हैं आईसीएसबी में, और इसमें भी कुछ क्वालिटीज़, कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मिलिट्री प्लानिंग के बाद हमारे पास सबसे पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड जो साइक के दिन कंडक्ट किया जाता है, लेकिन वो चेक जीटीओ करता है। इसमें भी कुछ क्वालिटीज़ वगैरह चेक करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 15 मिनट्स इसके लिए होते हैं और 50 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी हमारा जीटीओ चेक करता है। तो ये तो हमारे पास इंडोर थे। अभी आउटडोर टेस्ट की हम बात करते हैं। तो आउटडोर में हमारे पास सबसे पहले पीजीटी यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जीटीओ करवाता है पूरे ग्रुप का। इसमें कोई भी लीडर नहीं होता, लीडरलेस टास्क होता है, यानी सारे मिल के करते हैं, और 40 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास हाफ ग्रुप रेस, वही जो ग्रुप होता है 12 बच्चों का ग्रुप होता है, या कितने का भी, 10 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है। तो उसको स्प्लिट कर देता है 2 हिस्सों में। 6 बच्चे एक ग्रुप में आ जाते हैं, 6 बच्चे दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं। 2 डमी दिए जाएंगे आपको, 2 टायर्स दिए जाएंगे, और कुछ हर्डल्स होंगी, उनको आपने क्रॉस करना होगा। अभी इतना टाइम नहीं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं। हाफ ग्रुप रेस के हमारे पास बाद होगा ऑब्स्टेकल्स, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। टोटल ऑब्स्टेकल हमारे पास 9 होंगे। 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप सबसे पहले जहां आपसे मर्ज़ी आप शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले भी अपनी मर्ज़ी से, सबसे आखिर में भी अपनी मर्ज़ी से, और जितने भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 9 टोटल होते हैं, आप 18 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के बारे में बात आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट और कन्फर्मेटरी टास्क ऑफ जीटीओ, कमांड टास्क। इसमें एक कमांडर होगा एट द टाइम, 5 उसके कंपेनियन होंगे यानी साथी होंगे। तो जीटीओ कमांड टास्क के बाद माइंड बना लेता है कि इस बच्चे को मैंने सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फर्मेशन जीटीओ कर लेता है। इसके बाद जीटीओ एक चिट आपको देगा और कहेगा कि आपके ख्याल में आपके ग्रुप का पहला लड़का कौन है, यानी आपने सब ने अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम गुजारा, तकरीबन 4 दिन या 5 दिन आपने गुजारे। आपको अंदाज़ा हो गया कि कौन सा लड़का टॉप पे है, कौन सा लड़का दूसरे नंबर पे है, ग्रुप में कौन सा लड़का तीसरे नंबर पे है। आपने वो रैंकिंग करनी है। तो वो आपने ऑब्जर्वेशन उसमें देखी जाती है आपकी, तो वो आपने ईमानदारी से करनी है। इसके बाद हम डिप्टी के बारे में बात करते हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट सबसे सीनियर सेलेक्टर होता है और सबसे इजी सेलेक्टर होता है डिप्टी प्रेसिडेंट। आपका जो एस्से लिखवाया जाएगा सबसे पहले दिन, वो डिप्टी प्रेसिडेंट चेक करेगा आपका, और उसमें आपकी कुछ चीज़ें वो चेक करेगा। इसके बाद इंटरव्यू से पहले आपका ग्रुप डिस्कशन लेगा डिप्टी प्रेसिडेंट, जिसमें वो आपका नॉलेज, थिंकिंग, बिहेवियर, यानी ग्रुप में आपका बिहेवियर कैसा है, और कुछ चीज़ें, तकरीबन 12 किस्म की चीज़ें हैं जो कि आपके ग्रुप डिस्कशन में चेक करता है डिप्टी प्रेसिडेंट। एक टॉपिक इंग्लिश का देगा, एक टॉपिक उर्दू का देगा। तो ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है आईसीएसबी में। तो बहुत इजी सा इंटरव्यू है आईसीएसबी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास गाइडेंस जो है वो अच्छी गाइडेंस है, आपने ख़ुद को आर्टिफिशियल नहीं बनाना। अभी मैं आपसे 3 सवालात पूछूंगा। पहला सवाल है कि क्या आप आईसीएसबी की तैयारी के लिए परेशान हैं। दूसरा कि क्या आप अकेडमीज़ के 30,000 फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा सवाल कि क्या आप अपनी पर्सनालिटी आईसीएसबी के हवाले से ग्रूम करना चाहते हैं या आप रट्टे लगवाना चाहते हैं। मोस्टली अकेडमीज़ में वहाँ पे आपको नोट्स दिए जाएंगे कि बस आप पढ़ें, रट्टे लगाएं। तो आपने आईसीएसबी के लिए रट्टे नहीं लगाने, आईसीएसबी में रट्टा कभी भी नहीं चलता। तो हमने सोचा है कि क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं आईसीएसबी के लिए, सिर्फ हम पर्सनालिटी पे काम करेंगे,
सारे टेस्ट की आपको 100% हम तैयारी कराएंगे, लेकिन रट्टा हम आपको नहीं लगवाएंगे। तो रट्टे से क्या होता है, आईसीएसबी में आप आर्टिफिशियल बन जाते हैं। आईसीएसबी आर्टिफिशियल बंदा कभी भी सिलेक्ट नहीं करती। यही वजह है कि एकेडमीज़ में जो बच्चा जाता है 100%, मेरे ख्याल से कि 90% लोग एकेडमीज़ वाले फेल हो जाते हैं, क्योंकि एकेडमीज़ वाले उनको आर्टिफिशियल बना देते हैं। तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आपको ऐसे नोट्स होंगे जो कि आईसीएसबी से जो जीटीओ रिटायर्ड हैं, जो साइक रिटायर्ड हैं, जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट रिटायर्ड हैं, उन्होंने जो नोट्स लिखे हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नोट्स के बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं जो कि आप पूछना चाहेंगे। इसके अलावा हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, ग्रुप डिस्कशन के, लेक्चरेट के, इंटरव्यूज़ के, सब कुछ हम आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर के बाद आपको पता है आईसीएसबी में इंग्लिश की जो स्पीकिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और डिस्कशन के ग्रुप्स भी हम बनाएंगे, और आप लोग लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप डिस्कशन की भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ओवरऑल आप इंग्लिश पे आपका काम किया जाएगा। कॉन्फिडेंस आईसीएसबी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, और आप इस काबिल होंगे इंशाल्लाह कि आप आईसीएसबी में जाके अच्छी तरह से एक लीडर्स की तरह आप वहाँ पे बात कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, और तैयारी आपने लाजमी करनी है। अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हमारा नज़र आ रहा है नंबर 0326611108। तो किसी भी किस्म की मालूमात आपको चाहिए हो आईसीएसबी के हवाले से, इनिशियल के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन।